इस दिवाली करें ये 10 चमत्कारी प्रयोग, करेंगे मालामाल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा। द्वारका की सुनहरी शाम थी। सागर की लहरें जैसे मधुर संगीत गा रही थीं और राजमहल के आंगन में दीपों की पंक्तियां जल रही थीं। चारों ओर खुशियों की आभा फैली हुई थी। वही समय था जब एक विनम्र भक्त, जिसका नाम सुधीर था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आया। उसके मुख पर चिंता की रेखाएं थीं। वह बोला, प्रभु, हर वर्ष दिवाली आती है, मैं दीप जलाता हूँ, लक्ष्मी पूजा भी करता हूँ, परंतु मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं ठहरती। आखिर मुझसे क्या भूल होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। उन्होंने सुधीर को पास बिठाया और बोले, वत्स, दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं है, यह मनुष्य के भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाने का पर्व है। लोग बाहर के दीप जलाते हैं, पर भीतर के अंधकार को भूल जाते हैं। जो भीतर प्रकाश करता है, वही सच्चा मालामाल होता है, धन से भी, मन से भी। आज मैं तुझे वे 10 दिव्य प्रयोग बताऊंगा, जिन्हें यदि श्रद्धा से किया जाए तो दरिद्रता दूर होकर लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। सुधीर में बैठ गया। श्री कृष्ण बोले, पहला प्रयोग, वत्स, सफाई का प्रयोग। दिवाली से पहले घर को केवल झाड़ना ही नहीं, भीतर के विचारों को भी झाड़ना आवश्यक है। जब तक मन की धूल नहीं हटेगी, लक्ष्मी भीतर नहीं आएगी। जैसे तुम कमरे से कचरा निकालते हो, वैसे ही मन से ईर्ष्या, क्रोध और आलस्य निकाल दो। जो व्यक्ति मन से निर्मल होता है, वही समृद्धि का पात्र बनता है। जब तुम अपने घर के हर कोने को साफ करते हो, तब केवल दीवारें नहीं चमकती, तुम्हारा भाग्य भी चमकता है। सुधीर ने धीरे से कहा, प्रभु, मैं केवल घर की सफाई करता था, मन की नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही भूल अधिकतर लोग करते हैं। दूसरा प्रयोग है दीपदान का प्रयोग। जो दिया तुम जलाते हो, वह केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह तुम्हारी श्रद्धा से जलता है। जिस घर में संध्या के समय दीपक जलता है, वहां तमोगुण नष्ट होते हैं। परंतु ध्यान रखना, केवल घर में ही नहीं, अपने कर्म में भी दीप जलाओ। दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना ही सबसे बड़ा दीपदान है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। तीसरा प्रयोग है लक्ष्मी गणेश की पूजा का रहस्य। लोग धन की देवी को बुलाते हैं, पर विघ्नहर्ता गणेश को भूल जाते हैं। जैसे किसी महल का द्वार खुलने से पहले पहरेदार अनुमति देता है, वैसे ही गणेश की आराधना से पहले लक्ष्मी नहीं टिकती। पहले गणपति का आवाहन करो, फिर लक्ष्मी का। और लक्ष्मी से केवल धन ही मत मांगो, विवेक भी मांगो, ताकि धन का सही प्रयोग कर सको। धन तब शुभ होता है जब वह धर्म में लगता है। चौथा प्रयोग है धन के प्रतीक को सम्मान देना। धन केवल कागज नहीं, एक ऊर्जा है। जब तुम नोट को फेंकते हो, गंदे हाथों से पकड़ते हो या तिजोरी अस्तव्यस्त रखते हो, तो वह ऊर्जा अपवित्र होती है। लक्ष्मी माँ को आदर दो। स्वच्छ तिजोरी, सुव्यवस्थित वॉलेट और धन का ईमानदार उपयोग, यही उनका स्वागत है। जो व्यक्ति अपने धन को सम्मान देता है, उस पर धन वर्षा अवश्य होती है। सुधीर की आंखों में श्रद्धा भर आई। वह बोला, प्रभु, अब मैं हर पैसे को माता का आशीर्वाद मानूंगा। श्री कृष्ण बोले, वत्स, पांचवा प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है, दान का प्रयोग। लक्ष्मी को बांटने से ही उनका आशीर्वाद बढ़ता है। जिस घर से दान का दीप जलता है, वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। दूसरों को अन्न, वस्त्र या प्रेम देने से हृदय में जो संतोष जन्मता है, वही सच्चा धन है। याद रखो, जो दूसरों का पेट भरता है, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। छठा प्रयोग है
सद्भाव और बचत का संतुलन। केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं, संभालना भी सीखो। लक्ष्मी चंचला हैं, वे उन पर टिकती हैं जो उन्हें सही दिशा देते हैं। अपनी आय का एक भाग बचाओ, एक भाग धर्म में लगाओ और एक भाग घर की आवश्यकताओं में। यह संतुलन जीवन में स्थिरता लाता है। सुधीर ने कहा, प्रभु, मैंने कभी लक्ष्मी को इस दृष्टि से नहीं देखा था। मुझे लगता था धन बस भाग्य से मिलता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य भी उसी के पास आता है जो उसे पाने योग्य कर्म करता है। 7वां प्रयोग है साफ सुथरी तिजोरी और लेखा का प्रयोग। जिस प्रकार तुम्हारे मन में अव्यवस्था होती है, वैसे ही तिजोरी में भी। गंदे और बिखरे नोट लक्ष्मी को अप्रिय लगते हैं। उन्हें आदर से रखो, पुराने कागज, रसीदें और अनावश्यक वस्तुएं हटा दो। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, आर्थिक व्यवस्था भी स्वच्छ होनी चाहिए। 8वां प्रयोग है लक्ष्मीपद चिन्ह बनाना। दिवाली की रात जब तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरणों के निशान बनाते हो, तो वह केवल परंपरा नहीं, एक प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर विश्वास जगाता है कि समृद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। श्रद्धा से बनाया गया हर चिन्ह ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। 9वां प्रयोग है संकल्प और लक्ष्य निर्धारण का प्रयोग। दिवाली का अर्थ है नया प्रारंभ। इस रात जब तुम दीप जलाओ, तब मन में एक संकल्प जलाओ। लिखो कि आने वाले वर्ष में तुम क्या सुधारोगे अपने व्यवहार, व्यवसाय और जीवन में। जो व्यक्ति दिशा तय करता है, वही सफल होता है। लक्ष्मी अंधेरे में नहीं आती, उन्हें लक्ष्य का प्रकाश चाहिए। और 10वां सबसे गूढ़ प्रयोग आभार और सत्य का प्रयोग। जो व्यक्ति हर स्थिति में आभार मानता है, उसे ब्रह्मांड और देता है। और जो धन को छल, झूठ और अन्याय से कमाता है, उसकी लक्ष्मी चिरस्थायी नहीं रहती। याद रखो, सत्य और श्रम से मिला धन ही सुख देता है। अन्यथा धन तो आता है पर शांति छिन जाती है। सुधीर भाव विभोर हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों को छूते हुए कहा, प्रभु, मैं इन 10 प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। अब मुझे समझ आया कि मालामाल होना केवल धन पाने का नहीं, बल्कि मन को समृद्ध करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा, वत्स, दिवाली के दीप केवल मिट्टी के नहीं, कर्म के भी जलाओ। अपने भीतर का अंधकार मिटाओ। जो व्यक्ति इन 10 प्रयोगों को निष्ठा से करता है, उसके घर स्वयं लक्ष्मी वास करती हैं। याद रखो, जहां सत्य है वहां शांति है, जहां शांति है वहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वहां भगवान का वास है। उस रात सुधीर ने वैसा ही किया। उसने पहले घर को सहेजा, मन से क्षमा मांगी, दीप जलाए, तिजोरी को व्यवस्थित किया, लक्ष्मी गणेश की पूजा की, गरीबों को मिठाई बांटी और फिर एक नया संकल्प लिखा, अब मैं हर कर्म में सत्य रखूंगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। उसके व्यापार में प्रगति हुई, घर में सौहार्द आया, मन में संतोष। वह जान गया कि श्री कृष्ण का दिया मार्ग केवल अनुष्ठान नहीं, जीवन की नीति है। और जब अगली दिवाली आई, तो सुधीर ने अपने घर के सामने छोटे बच्चों को दीप देते हुए मुस्कुराकर कहा, दिवाली का अर्थ है अंधकार को ज्ञान से हराना और दरिद्रता को कर्म से मिटाना। जो भीतर दीप जलाता है, वही सच्चा मालामाल होता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।